भयभीत क्यों हो रहे हैं देवराज? इतनी सी चुनौती को आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रयत्न तो कीजिए। मूर्ख, ऐसी तुच्छ चुनौतियां देवराज के लिए नहीं है। मुझे दो, मैं इसे फूंक से उड़ाता हूं। मैं इस तिनके को भस्म कर दूंगा। कौन हो तुम? वो एकमात्र शक्ति जिनके तेज से समस्त संसार प्रकाशमान है। वो जीवनदायी शक्ति जिनके अभाव में कर्ण श्रवण योग्य नहीं, जिह्वा वाणी योग्य नहीं और मन विचार योग्य नहीं। इन्हें परिभाषित करना तो संभव ही नहीं है। इस संसार के सभी तत्वों को इनसे पृथक कर उन्हें परिभाषित करना असंभव होगा। सब इन्हें मानते हैं, किंतु इनके संपूर्ण रूप को कोई नहीं जानता। और जिसे ये आभास है कि वो इन्हें पूर्णतः समझ गया है, वो ये नहीं जानता कि वो अब तक कुछ समझा ही नहीं। इनके अभाव में सब कुछ शव के समान है। ये वही शिव है, देवों के देव महादेव।
पराजय सात्विकता और असात्विकता की देन। अभिमान सात्विकता का शत्रु है। जो अभिमानी है वो कभी भी दिव्य शक्तियों से विभूषित नहीं रह सकता। अमृत को प्राप्त करते ही आपने अपने हित से पहले असुरों का हित सोचा। अमृत का उपयोग करने से पूर्व आपने उसका दुरुपयोग सोचा। अपनी जय से पूर्व आप इनके पराजय का आनंद मनाने लगे। जिस मंथन से आपको इस अमृत की प्राप्ति हुई है उसमें असुरों का भी योगदान बराबर का है। यदि असुर न होते तो समस्त देवताओं में शीर सागर का मंथन कर अमृत को प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं था। किंतु आप अमृत की उन्मत्ता में इनके योगदान के प्रति उपेक्षित हो चुके हैं। देवगण, इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो, बराबरी। यदि कोई सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो कोई निर्बल नहीं होगा। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। शक्ति के इस असंतुलन को संतुलित रखना अनिवार्य है। जिस प्रकार आप सबने अमृत की प्राप्ति कर ली, उसी प्रकार मैं असुरों के हित के लिए शुक्राचार्य को पुनः संजीवनी विद्या प्रदान कर रहा। यही मेरा निर्णय है और यही मेरा न्याय है। प्रभु, इस न्याय के प्रति असुर सदैव सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगी। आज आपकी इस कृपा दृष्टि से प्रभु हम असुरों का जीवन पुनः सुशोभित हो गया है। हम निर्धन आपको क्या दें? हमारा ये अभिवादन स्वीकार करके हम पर एक और उपकार कर दीजिए। महादेव, हमें भी क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम पश्चाताप करने के लिए तत्पर हैं। पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है देवराजेंद्र। पश्चाताप का अर्थ है जो आपने किया उसके लिए पछतावा। यदि आप चोरी करते हैं तो आप चोरी के लिए पछता लेते। आप हिंसा करते हैं तो आप हिंसा के लिए पछता लेते। आपको दोष अपने दुष्कृत्य में अवश्य दिखता है, किंतु अपने आप में नहीं। क्योंकि दोष आप अपने से बाहर ढूंढते हैं, उसके कारण अपने से पृथक करके देखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने अहम को, अपने अहंकार को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? और इसके लिए सबसे सरल माध्यम बन जाता है पश्चाताप। आप सबके लिए पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित अनिवार्य है। क्योंकि प्रायश्चित पाप मोचन है।
पाप को समाप्त करने की प्रक्रिया, अपने मन के अंधकार में झांकने का माध्यम, अपने अहम को पहचानने का मार्ग। प्रायश्चित का अर्थ है उस चेतना का विनाश जिससे बार बार भूल हो रही है। यदि आप सबको अपनी भूल का बोध है तो उससे उभरने का एकमात्र उपाय प्रायश्चित ही है, अन्यथा आप कुछ समय पछता लेंगे और पुनः वही करेंगे जो आप करते आए हैं। और ये चक्र निरंतर चलता रहेगा और आपके अस्तित्व के विनाश का कारण बनता रहेगा। और एक दिन ये संसार के विनाश का कारण भी बन जाएगा। नंदी, क्या हुआ इन्हें? ये इतनी उदास क्यों बैठी है? महादेव और माता की व्यस्तता के कारण। क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे इनका मन बहल सके। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं, क्या करूं। कुमारी, अश्व आया है। आइए कुमारी, अश्व पे बैठिए। आइए बैठिए। आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ। अरे आप लोग भी कुछ कीजिए। देखो कुमारी, अब हम दूसरा खेल खेलेंगे। कुमारी आप छुप जाइए, हम सब आपको ढूंढेंगे। ढूंढेंगे ना? नंदी, हम लोग तो इनका मन बहलाने में असफल रहे। अब तो केवल महादेव और माता ही कुछ कर सकते हैं। हमारी पुत्री किसी कारणवश हमसे अप्रसन्न है ना पुत्री? हाँ। हमें कारण नहीं बताओगी पुत्री? ना, आप तो सर्वज्ञ है ना, आपको पता होना चाहिए। और कारण केवल आप ही नहीं, माँ भी है। हम भी? किंतु हमसे क्या भूल हुई है पुत्री? पिताजी हमेशा हमको छोड़ के चले जाते, अब तो माँ भी हमको छोड़ के चले जाने लग गई है। हाँ हाँ, क्षमा करें प्रभु, किंतु इनकी अप्रसन्नता के कारण से हम सभी सहमत हैं। ओ प्रभु,
आपके और माता के नहीं रहने से इनके अधरों से मुस्कान ही लुप्त हो जाती है। इतनी उदास हो जाती हैं कि इन्हें मनाना असंभव हो जाता है हमारे लिए। बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे पार्वती। अत्यंत क्रोधित है हमारी पुत्री। हाँ स्वामी, भूल तो हमसे हुई है, किंतु अब क्या करें? भूल हुई है तो दंड तो अवश्य मिलेगा। हमारी पुत्री हमें जो भी दंड देगी हमें स्वीकार होगा। अवश्य स्वामी, हमें कोई भी दंड स्वीकार्य है। कहो पुत्री, कौन सा दंड देना चाहती हो अपने माता पिता को? हमसे ठिठोली कर रहे थे। हमें नहीं पता हमारे माता पिता कौन है, उनके कर्तव्य, उनके दायित्व क्या है, और आप दोनों को केवल हमारा ही नहीं समस्त संसार का ध्यान रखना पड़ता है। जितनी भी आवश्यकता हमें आप दोनों की है, उतनी ही आवश्यकता समस्त संसार को है। किंतु हमारा एक प्रश्न है। पूछो पुत्री। क्या विष धारण करना आवश्यक था? अर्थात क्या और कोई विकल्प नहीं था? जब हमें पता चला कि विष पीने से आपका कंठ नीला पड़ गया तो हमें बहुत दुख हुआ। कंठ का नीला होना तुम्हारे पिता के एक अवतार की कथा हो गई है पुत्री। अब समस्त संसार इन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानेगा। यदि एक व्यक्ति की वेदना सहने से समस्त संसार का कल्याण होता है तो उस वेदना को सहना कर्तव्य ही नहीं अपितु सौभाग्य की बात है। और सत्य तो ये भी है कि यदि भगवान सर्वशक्तिशाली होते हैं तो उनके दायित्व और उनके कर्तव्य भी सर्वोच्च होते हैं। इसे विस्तार से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, भगवान विष्णु की कथा। सुनना चाहोगी? अवश्य। सतयुग में हिरण्यकश्यप नामक एक महाबलशाली असुर ने जन्म लिया था। हिरण्यकश्यप नाम ही इतना बलशाली लगता है। उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान मांगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हिरण्यकश्यप। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप। ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। हे ब्रह्मदेव, मुझे विश्वास था कि आप अवश्य प्रसन्न होंगे। मैं तो वरदान का इच्छुक हूं। वरदान मांगो हिरण्यकश्यप।
जानती हो उसने क्या वरदान मांगा था? क्या मांगा? अमृतत्व। तो ब्रह्मा जी ने वरदान अवश्य दिया होगा, है ना? तुम्हें कैसे पता? आपने ही तो बताया था कि जो भी अपनी तपस्या से त्रिदेव को प्रसन्न करता है उसे मनचाहा वरदान अवश्य मिलता है। किंतु ब्रह्मदेव ने उसे समझाने का प्रयास किया। उससे कहा कि संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए एक अनोखा वरदान मांगा। वो वरदान क्या था? यदि आप अमृतत्व नहीं दे सकते तो इतना वरदान दे दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो, न शस्त्र से, न मनुष्य के हाथों से हो, न पशु के, न देव के हाथों से हो, न असुर के, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, और न धरती पर और न आकाश में। तथास्तु। अर्थात उसे कोई भी नहीं मार सकता था? वो अमर होने का वरदान ना पाके भी अमर हो गया था। बहुत चालाक था हिरण्यकश्यप। तो ऐसा वरदान क्यों मांगा था उसने? क्योंकि वो तीनों लोकों को जीतकर स्वयं को उनका स्वामी अर्थात भगवान घोषित करना चाहता था। वो चाहता था कि सब उसकी पूजा करें और जो ऐसा नहीं करता उन्हें मार दिया जाता था। सारे देवता उसके भय से कांपते थे, किंतु हिरण्यकश्यप ये नहीं जानता था कि शीघ्र ही उसका पुत्र प्रहलाद ही उसे ईश्वर की शक्ति का आभास कराएगा। प्रहलाद? हाँ, भक्त प्रहलाद। पुत्र प्रहलाद, यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे लिए भगवान कौन है, क्या उत्तर दोगे? निसंदेह हरि। हरि? हाँ, हरि अर्थात नारायण, भगवान विष्णु। जैसे कि आपके भी अन्य नाम है ना, भोलेनाथ, नीलकंठ, पशुपति, त्रिपुरारी, चंद्रशेखर, मृत्युंजय, है ना? जब भक्त प्रहलाद ने हरि का नाम लिया तो हिरण्यकश्यप तो क्रोधित हो गया होगा ना? हाँ, मन ही मन उसे बहुत क्रोध आया। उसके अहंकार को चोट पहुंची। उसने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया। पुत्र, संतान के लिए पिता ही उसका भगवान होता है। मैं ही तुम्हारा जन्मदाता हूं और मेरे ही कारण तुम इस संसार में आए। इसलिए पुत्र बोलो, हरि नहीं, हिरण्यकश्यप मेरा भगवान है। बोलो पुत्र। हरि। प्रहलाद, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। तुम्हारे शरीर पर जितने वस्त्र हैं मेरे दिए हुए हैं, भोजन भी मैं ही देता हूं, संरक्षण भी मैं ही देता हूं। तुम्हारे जीवन में जितने भी सुख हैं उन सब का कारण मैं हूं, और भगवान भी यही करते हैं। इसलिए तुम्हारा भगवान मैं हुआ। मैं। आप मेरे पिता अवश्य हैं और पिता भगवान स्वरूप होते हैं, किंतु आपके भी भगवान हरि हैं।
अर्थात विष्णु भगवान। मत लो उसका नाम मेरे सामने, मत लो। मत भूलो कि उसने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है। बोलो कि मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैं ही नहीं, समस्त संसार उन्हें अपना भगवान मानता है। दोस्त, मरेगा तू, मरेगा तू। बोल कि मैं ही तेरा भगवान हूं, अन्यथा तुझे इतना दुख दूंगा, इतना दुख दूंगा कि भगवान विष्णु हर दुख, हर संकट हर लेते हैं, इसलिए तो उन्हें हरि कहा जाता है। पिताजी, क्रोध त्याग दीजिए और भगवान होने का भ्रम भी। आप भी मेरे भांति भगवान विष्णु की शरण में आ जाइए। यही प्रत्येक जीवन का उद्देश्य है। वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। ये दुस्साहस कह रहा है कि उससे क्षमा मांगो, विष्णु से कभी नहीं। मूर्ख, तू मेरे संतान होने के योग्य नहीं है। तू मेरे लिए अभिशाप है। सैनिकों, जब तक ये मुझे भगवान नहीं मानता, इसे बंदी बना के रखो। जकड़ लो बेड़ियों में, जाओ। हरि 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 हरि। देख क्या रहे हो? हरि इसे बांधो। हरि 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 हरि। हिरण्यकश्यप की बेड़ियां इतनी कोमल कब से हो गई जो स्वयं ही बिखर गई। ये संकेत है भगवान विष्णु का कि वो अपने सच्चे भक्तों को कभी हानि नहीं पहुंचने देंगे। तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि ये बेड़ियां तुम्हारे हरि ने आके निकाल दी। ठीक है, ठीक है। इसको ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दो। देखता हूं इसका भगवान विष्णु, इसका हरि, इसको कैसे बचाता है। ले जाओ इसे। कोई पिता अपने पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अहंकार। अहंकार किसी व्यक्ति को इतनी दूर ले जाता है जहां उसे उचित अनुचित में कुछ अंतर ही नहीं दिखता। उसे चिंता होती है तो केवल अपने अहंकार के पोषण। जो इसकी अधीर होता है वो उसका शत्रु होता है, फिर चाहे वो उसकी अपनी संतान ही क्यों ना हो। तो क्या उस अहंकारी ने अपने पुत्र को उस पर्वत से नीचे गिरा दिया? गिराया अवश्य था। तुम मेरे पुत्र हो इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं। अभी भी समय है। हरि का नाम छोड़कर मेरे नाम का जाप करो। मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, अन्यथा यहां से गिरकर तुम जीवित नहीं बचोगे।
हरि 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 फेंक दो इसे। हरि 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 हरि